वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 87। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में मैं स्टार्ट करूँगा एक कहानी से। एक पिता अपने पुत्र से बोलता है नाराज़ होकर कि तुम फेल हो गए, तुम कितने घंटे पढ़ रहे थे? तो बोला, पापा आपने मुझसे बोला था 16 घंटे पढ़ने के लिए, तो मैं दिन में 16 घंटे पढ़ रहा था। जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया। आपने 16 घंटे बोला तो मैंने 16 घंटे किया पढ़ाई। तो पिता बोला कि फिर भी तुम फेल हो गए, ऐसा क्यों? कहा, भाई आपने 16 घंटे पढ़ने के लिए कहा था, पास होने के लिए नहीं कहा था कि पढ़ाई करें और पास हो जाएं। आपने पढ़ने के लिए कहा, हमने पढ़ा और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो पिता बोलता है कि मतलब? कहा, पापा आपने 16 घंटे बोला था ना पढ़ने के लिए, तो मैंने 16 घंटे पढ़ लिया। अब पढ़ाई के समय मैंने जो ज्ञान अर्जन करना था वो किया कि नहीं किया, वो एक बात की बात है। पास होने लायक मार्क्स लाने लायक ज्ञान मैंने अपने दिमाग में और अपने शरीर में अर्जित करने के बाद यूज़ किया कि नहीं किया, ये बात की बात है। सिमिलरली हम रिलेशनशिप्स में रहते हैं। और यही गलती बार बार करते हैं। 16 घंटे पढ़ाई करते हैं पर फल 0 बटा सन्नाटा ही आता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या गलती कर रहे हैं हम? तो पता चलता है कि रिलेशनशिप्स में भी हम जैसे कि रोज़ लैट्रिन बाथरूम करते हैं, फ्रेश होते हैं, उसी तरीके से कर रहे होते हैं। ज़िंदगी उसी चक्कर में चलती रहती है। जीवन में कुछ स्पाइस नहीं आता है और हमें चाहिए स्पाइस, कुछ अच्छा। हम बोर हो जाते हैं वही काम करते और परिणाम हमें पता चलने लगता है। परिणाम देने वाला भी संकोच नहीं करता उस तरह के परिणाम देने से, क्योंकि उसे पता है ये चक्र का एक हिस्सा बन गया है। अब आप जो भी काम करेंगे सामने वाला आपको वैसे ही नंबर दे देगा, क्योंकि आपने 16 घंटे पढ़ा है। पर 16 घंटे पढ़ने का परिणाम क्या है? परिणाम 0 बटा 0। तो 16 घंटे पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ? कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप 8 घंटे पढ़िए पर अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम में पास होइए, ये माने रखता है। तो मूलतः हम ये कहेंगे कि एंड रिज़ल्ट माने रखता है कि आपने कोई क्रिया करी है, उसकी प्रतिक्रिया में क्या रिज़ल्ट आया है और क्या वो रिज़ल्ट सही है। अगर वो रिज़ल्ट सही है तो आपकी क्रिया सही थी। अगर मंत्र सही हैं तभी तो सिद्धि मिलेगी, लेकिन मंत्र अगर सिद्धि नहीं है तो मंत्र की सिद्धि मिलेगी कैसे? मन से मंत्र को जाप करने से जैसे मंत्र की सिद्धि मिलती है, वैसे ही एक रिलेशनशिप में जब आप मन से काम करते हैं तभी आपको सफलता मिलती है। अगर आप मन से काम नहीं कर रहे हैं, बेमन से काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ त्रुटि रह ही जाएगी, चाहे फिर वो कोई मंत्र हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो। हर रिलेशनशिप की ये बेस होती है कि 16 घंटे पढ़ा तो परिणाम क्या हुआ। अगर आपको कॉफ़ी पसंद है और आपके हस्बैंड को चाय पसंद है, और जब भी आपका हस्बैंड आए तो आप उससे बोले कॉफ़ी पियोगे, वो उकता जाएगा। एक बार वो आपके लिए कॉफ़ी पी सकता है, 2 बार पी सकता है, 3 बार पी सकता है, पर जब ये आदत बना देंगी तो फिर एक दिन उकताहट में वो कहेगा, यार तुम्हें पता है मुझे चाय पसंद है, फिर भी तुम मुझे कॉफ़ी पिलाती हो। तो आप बोलेंगे, नहीं मुझे कॉफ़ी पसंद है इसलिए मैं तुम्हें कॉफ़ी पिलाती हूँ, और कॉफ़ी पिला के मैं लोगों के सामने नाम भी कर दूँगी, मैंने कॉफ़ी पिलाई। भले ही कॉफ़ी पसंद हो या ना हो, लेकिन आपको कॉफ़ी मिलेगी ज़रूर, क्योंकि सामने वाला आपको कॉफ़ी ही दे सकता है। तो परिणाम क्या है? चाय की इच्छा रखिएगा तो कॉफ़ी मिलेगी।
चाहे फिर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, एक दो बार शायद चाय मिल भी जाए, लेकिन फिर वो कॉफ़ी की रट कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हम अपनी इच्छाएं दूसरों पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं। 16 घंटे पढ़कर हम फेल हो जाते हैं, 8 घंटे पढ़कर हम क्लास में फर्स्ट आ जाते हैं। अगर उस कॉफ़ी की जगह चाय मिल जाती तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो जाता। पर ये बुद्धि आएगी कहाँ से हमें? ये हमें माँ काली के ध्यान से आएगी कि हमें कब क्या करना है, इसका ज्ञान माँ हमें पहले ही दे देती है। कब हमें चाय देनी चाहिए और कब हमें कॉफ़ी ऑफ़र करनी चाहिए। अब ये भी समझिए कि चाय अगर आप रोज़ देती हैं, चाय पे चाय, चाय पे चाय, चाय पे चाय, एक दिन आप कॉफ़ी दे दीजिए, बंदा जो है हंस कर कॉफ़ी भी पी लेगा, क्योंकि उसे अब कॉफ़ी का भी स्वाद पता चल गया है, पर उसकी पसंदीदा चाय उसे रोज़ मिलती है। अगर आप ये बहाना बना दीजिएगा कि चाय आपको इसलिए नहीं मिलती है कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो क्या ये न्याय संगत है? अगले को एक कप आप चाय भी नहीं देते हैं और कॉफ़ी पे कॉफ़ी पिला रही हैं, और फिर ये बोलते हैं कि चाय तुमको इसलिए नहीं देते कहीं तुम्हारी तबीयत ना ख़राब हो जाए, तुम्हारी भलाई के लिए। तो ये केवल आप अपनी इच्छाओं को सामने ऊपर वाले के ऊपर चढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा इसका व्याख्या नहीं किया जा सकता है कि आप अपनी इच्छा सर्वोपरि कर रही हैं। अपने रिलेशनशिप्स में भी आप अपनी इच्छा को सामने वाले की इच्छा के ऊपर रख रही हैं। फिर चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कॉफ़ी पसंद है तो आप कॉफ़ी ही पिएंगी। तो रिलेशनशिप्स में आपको ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाले को पसंद क्या है, चाय की कॉफ़ी, और क्या आप उसके पसंद का पेय बना रहे हैं, चाय दे रहे हैं। अगर आप चाय नहीं दे रहे हैं तो आप कैसे एप्रिसिएशन की उम्मीद कर सकते हैं? कैसे आप सोच सकते हैं कि आपको एप्रिशिएट किया जाएगा कि आपने दुनिया की महानतम कॉफ़ी बनाकर उसको पिलाई है, जबकि उसे एक साधारण सी चाय चाहिए थी, और उसमें भी आप बहाना बना दें कि ज़्यादा चाय पियोगे तो बीमार हो जाओगे, इसलिए कॉफ़ी पिलाया जा रहा है। और परिणाम आपके सामने है। आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं वर्कआउट कर रहा है? इसलिए कि चाय की जगह कॉफ़ी दी जा रही है, और चाय ना देने के 10 बहाने दिए जा रहे हैं। ये एक उदाहरण है, और एक ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। अगर आप इसे ध्यान से सुनें और समझें तो आप अपने घर में बैठे बैठे अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, मदर फादर के रिलेशन, बच्चों से रिलेशन, सबसे अच्छे रिलेशन कर सकते हैं। अगर किसी को चाय पसंद है तो उसे चाय देनी चाहिए। अगर आप उसे अपनी पसंद की कॉफ़ी पिलाते रहेंगे तो उसका परिणाम शून्य ही निकलेगा। आप 16 घंटे पढ़ने के बाद भी फेल हो जाएंगे। लाइफ नेवर गिव्स यू अ सेकेंड चांस, बट समटाइम्स इट डज। जीवन दूसरा मौका नहीं देता किसी को भी, पर कुछ एक भाग्यशालियों को मिल जाता है। उसमें से भी वो भाग्यशाली जिन्हें जीवन दूसरा मौका देता है, कई ऐसे होते हैं जो दुर्भाग्य को ही अपना भाग्य समझने लगते हैं। तो जब उन्हें दूसरा मौका मिलता है तो वो यकीन ही नहीं कर पाते कि हमें दूसरा मौका मिला है, और वे अज्ञानतावश उस दूसरे मौके को भी तबाह कर देते हैं, क्योंकि उन्हें रोना ही आता है बस। मेरा भाग्य अच्छा नहीं, मेरा भाग्य अच्छा नहीं, मेरा भाग्य अच्छा नहीं, मेरी वाइफ अच्छी नहीं, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं, मेरा बेटा अच्छा नहीं, मेरे पिता अच्छे नहीं, मेरी माता अच्छे नहीं। कभी जीवन में अगर आपको सेकेंड चांस मिल रहा है तो उसको लीजिए, उसको छोड़िए मत, अनुभव करिए। हो सकता है सेकेंड चांस में, सेकेंड इनिंग्स में सब कुछ बढ़िया हो जाए, लेकिन हम अपने अहंकार, ग्लानि और क्रोध, इन तीनों के वशीभूत होकर
अपने लाइफ का सेकेंड चांस भी खो देते हैं। सपोज़ करिए कि आपका हस्बैंड बहुत शराब पीता है। अब आपकी उससे रोज़ लड़ाई होती है कि तुम शराब पीते हो, शराब पीते हो। एक दिन उसने कहा चलो अब मैं शराब नहीं पीता हूँ, तो आपका व्यवहार उसकी तरफ कैसा होगा? अब जब वो शराब पीकर नहीं आ रहा है तो आप उसे कह रही हैं कि तुमने शराब पी थी, तुमने शराब पी थी, इसलिए तुम्हें आज दंड और मिलेगा। तो फिर उसके शराब छोड़ने का फ़ायदा क्या हुआ? अब कुछ दिन बाद देखिएगा वो आदमी फिर शराब पीने लगेगा, क्योंकि उसको ये पता चल गया है कि 16 घंटा पढ़ने के बाद भी वो फेल हो जाएगा। अगर उसने शराब छोड़ दी तो आपका रवैया कैसा है उसके प्रति? वैसा ही रूखा, क्योंकि तुमने शराब पी थी इसलिए तुम नीच हो, क्योंकि तुमने शराब पी थी, तुमने ये कर्म किया था, कर रहे हो नहीं, करोगे नहीं, किया था, इसके दंड तुमको मिलना ही चाहिए। तो 16 घंटा पढ़ने के बाद आदमी फेल जब होने लगेगा तो फिर वो पढ़ाई भी छोड़ देगा। क्या फ़ायदा है शराब छोड़ने का जब प्रतिक्रिया में हमको वैसा ही अपमान मिलेगा? तो इसमें दोष किसका हो गया, आपके साथी का कि आपका? आप उस चक्र से निकलना ही नहीं चाहते हैं जिसमें आप फंसे हैं, क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल हो गए हैं। आप ऐब निकालते जा रहे हैं क्योंकि आप में ज़बरदस्त ऐब हैं खुद के, जो आप खुद नहीं देख सकते हैं। तो रिलेशनशिप्स में कैसे होना चाहिए? रिलेशनशिप्स में हमको चाय के समय चाय ही देना चाहिए और कॉफ़ी के समय कॉफ़ी। जब हम चाय की जगह कॉफ़ी देना चालू कर देते हैं तभी मन भी खराब हो जाता है और रिलेशन भी खराब हो जाता है। तो चाय और कॉफ़ी और सेकेंड चांस इन लाइफ और 16 घंटे पढ़ाई, इन उदाहरण को याद रखें अगर हम, तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और ये हमें कैसे मिल सकता है? ये बुद्धि, ये ब्रह्म ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? जब हम रोज़ माता काली का ध्यान करें, उनका नाम जाप करें, स्मरण करें। माता काली में ये शक्ति है कि हमारी बुद्धि में वो ये छोटा सा और साधारण सा ज्ञान स्वयं ही भर देती है। हमें कब चाय देना है और कब कॉफ़ी देना है, इसका ज्ञान हमें पता चल जाता है। और हमें यह भी पता चल जाता है कि 16 घंटे पढ़ाई करने पर भी फेल हुआ जा सकता है। कई बार हमें जीवन जब दूसरा मौका देता है और जब हम उसे छोड़ देते हैं, तब बाद में हमें पता चलता है कि यार ये क्या हमने कर दिया। तो क्या आप जीवन से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां मौका की उम्मीद रखती हैं, जबकि उस जीवन में आपने कुछ ही नहीं दिया? तभी तो आप बार बार फेल हो रहे हैं। तो अपने आप को फेल मत होने दीजिए, पास होइए, माँ काली का ध्यान करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।